जी। इस समय हम खड़े हैं मंदसौर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में हैं। यशपाल जी, आप चुनाव मैदान में हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आप जनता से फिर विधायक बनाने की मांग कर रहे हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास में 2011 की जो चयन सूची उसके आधार पर जो मकान बने हैं और जो अन्य जो लोग हैं जो प्रतीक्षा सूची में आ गए हैं, जिनके नंबर नाम पोर्टल पर हैं, उनको अति उत्साह है कि हमको भी आवास मिले। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली वो प्रधानमंत्री आवास है। लोग इंदिरा आवास को भूल गए और हम इस बात को लेकर के दृढ़ संकल्पित है, कृत संकल्पित है कि 2022 तक हम प्रत्येक उन गाँव में मकान देंगे जहाँ पर कच्चे टापरे हैं, कच्ची झोपड़ियाँ हैं, कवेलू है, उनको किस प्रकार से तब्दील किया जाए छत के रूप में, आरसीसी के छत के रूप में। और उस मकान के अंदर जिस गरीब को मकान मिल गया है उस मकान में उज्ज्वला योजना भी आ गई है, उस मकान में सौभाग्य योजना भी आ गई, लाइट का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और पक्का मकान। ये तीन चीजें मुझे लगता है कि अभी चुनाव में मैं देख रहा हूँ बड़ा इफेक्टेड उसका है, बड़ा असर है। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, शिवराज सिंह चौहान ने जो हितग्राही मूलक योजना चलाई है, जो उनका गरीब एजेंडा है या यूं कहें कि संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इन सबको लेकर के आम जनता में इस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो किए गए हमारे काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं यूं कहूं कि बानीखेड़ी में हमने सड़क दी है, लिम्बा खेड़ी में हमने सड़क दी है, पिपलिया मुजावर में हमने सड़क दी है, टोल खेड़ी तक हम सड़क को ले जाना कल्पना कर रहे हैं। जिस एरिया में आप अभी मुझसे चर्चा कर रहे हैं, दलोदा से भी आप आ रहे होंगे, दलोदा में शासकीय महाविद्यालय दे दिया, दलोदा में हमने स्टेडियम दे दिया, दलोदा में हमने मंडी, उप मंडी को मंडी कर दिया, दलोदा को नगर परिषद बना दिया। ये जो काम हुए हैं इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जनता का अभिमत, जनता का जनमत भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की तरह होगा। कुछ लोगों की अभी समस्या और बाकी है, हम उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हमको अवसर दीजिए। इस सरकार ने जो माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में काम किया उसको हम ही आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा, हमारा संकल्प है, हमारा एजेंडा हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमारा एजेंडा गरीब एजेंडा है, इसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम किसान आंदोलन की धरती पर खड़े हैं। आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सिंधिया मल्हारगढ़ आए थे, उन्होंने किसान आंदोलन की तुलना जलियांवाला बाग के नरसंहार से की है। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े व्यक्ति को स्मरण है कि नहीं है, अगर ये जलियांवाला बाग से बड़ा घटनाक्रम है तो दिग्विजय सिंह के कालखंड में जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और बैतूल के मुल्तई में 24 किसान गोलियों से भून दिए गए थे, उसको वो क्या कहेंगे? वो विश्व की सबसे बड़ी घटना थी। हमें इस बात का मलाल है, हमें इस बात का दुख है कि हमारे इस मंदसौर जिले में जहां पर किसान आंदोलन करता ही नहीं है, और किसान आंदोलन जो हुआ है ये कांग्रेस सोच रही है कहा के हज को चली। क्योंकि अगर आप देखें तो रतलाम जिले के डेलनपुर से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। डीपी धाकड़ जो कांग्रेस के नेता हैं, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां से आग लगाना शुरू करी। जो आग लगती लगती मंदसौर, पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, सुहासरा सब दूर चली। कांग्रेस की अहम भूमिका इस किसान आंदोलन में रही है। वो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती थी। और मैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रति प्रश्न पूछूंगा आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि जब माननीय शिवराज जी ने उन हताहत परिवार के सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए और 1-1 नौकरी दी है, तो जलियांवाला बाग का ये कांड बता रहे हैं, तो मुल्तई में उन्होंने कितने रुपए किसानों को मदद के लिए दिए थे, आर्थिक संबल बना था, और कितने 24 किसानों के परिवार को नौकरियां दी थी। ये मैं उनसे प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। और इसलिए मैंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की परिपक्वता पर मुझे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह नजर आ रहा है। वो नाटक नौटंकी करने आ रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। किसान आंदोलन कांग्रेस के मगज में है, कांग्रेस के मस्तिष्क में है। हमने किसानों के लिए बहुत काम किया, भावांतर भुगतान योजना दी है, 200 रुपए हमने गेहूं का बोनस दिया है, 265 रुपए इस बार बोनस दिया। हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा नहीं है जो 2000 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दे रहा है। 1735 रुपए समर्थन मूल्य भारत सरकार का, लेकिन शिवराज जी ने 200 रुपए पिछले साल का भी दिया बगैर मांगे, और इस बार 265 रुपए दिया। कुल मिलाकर के 465 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को बोनस मिला। लहसन और प्याज कांग्रेस के जमाने में फेंकी जाती थी, लेकिन इस बार हमने लहसन का भावांतर भुगतान 800 रुपए क्विंटल दिया, प्याज का भावांतर भुगतान हमने 400 रुपए प्रति क्विंटल दिया। हमने किसान हित में काफी काम किए हैं। कांग्रेस सोशल मीडिया पे आज एक स्लोगन चला रही है, वक्त है बदलाव का। कांग्रेस के कहने से क्या होगा? बदलाव तो जनता करेगी। मैं कह दूंगा कि भुआ जी के मुच्छें होगी तो फूफा जी कहलाएगी, तो उनके कहने से क्या हो जाएगा? भुआ तो भुआ है, उसके अगर मुंह से आप कह दोगे कि भुआ जी के मुच्छें आ जाएगी तो फूफा जी कहलाएगी। कांग्रेस के कहने से बदलाव नहीं होगा। शिवराज सिंह जी का नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व में कहीं कमी आएगी
तो बदलाव होगा। और दोनों नेताओं के, मोदी जी का नेतृत्व भी जनता देख रही है, समझ रही है, क्योंकि विश्व के ऐसे हमारे जन नेता उभर करके सामने आए। और मेरा तो सौभाग्य है, 23 नवंबर 2013 को जब मैं दूसरी बार चुनाव लड़ा था, तब भी नरेंद्र मोदी जी मुझे आशीर्वाद देने आए थे। और इस बार भी मुस्तफा जी 23 नवंबर 2018 को मंदसौर में फिर मोदी जी आ रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जबरदस्त तारीख मेरे साथ मेल मिलाप हुई है। मोदी जी का नेतृत्व, शिवराज जी का नेतृत्व, जनता के हमारे जो संवाद होते हैं, जनता के बीच में लोग काम करते हैं। कांग्रेस के नेता किस प्रकार से बिलों में से निकल के आ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। जिस विधानसभा क्षेत्र में हम उससे चर्चा कर रहे हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। 10 बरस का मैं विधायक हूं, तो 10 बरस के मंत्री थे। आज अचानक मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की कैसे याद आ गई? वे 10 बरस तक बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे, उन्होंने कभी मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कदम नहीं रखा, उन्होंने मंदसौर का विकास नहीं किया। हाँ, उन्होंने अपना विकास जरूर किया। 10 कॉलेजों का मालिक आज कुलाधिपति हो गया। एक कुलाधिपति मेरे सामने चुनाव लड़ रहा। मैं तो बहुत हल्का आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, सामान्य परिवार से आता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो ताकत है, कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है और जनता का आशीर्वाद है, मुझे निश्चित रूप से पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल शिवराज जी के नेतृत्व में फिर मंदसौर सहित पूरे मध्य प्रदेश में खिलेगा। देखिए, मेरा अपना आंकलन है 140 से लेकर के 160 की सीट के बीच में हम लोग चुनाव जीत करके आएंगे। ये रिकॉर्ड रहेगा मेरी बात आपके। ये थे भाजपा प्रत्याशी यशपाल सिसोदिया, जिन्होंने साफ तौर पे सीना ठोक कर ये बात कही कि मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे सहयोगी श्याम गुर्जर के साथ मुस्तफा हुसैन।